नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है तुमुल कोलाहल कलह में। इस पर विस्तृत चर्चा होगी। अभी ये कविता जो है BHU के BA हिंदी के सिलेबस में पढ़ाई जा रही है या फिर संकलित है। तो आप अगर किसी अन्य विश्वविद्यालय से हैं और आपके सिलेबस में ये कविता संकलित है या फिर आप इस कविता को पढ़ना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस कविता को मैं विस्तार से आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी, ताकि अगर आपसे सप्रसंग व्याख्या पूछी जाए तो आप इसका उत्तर देने में सक्षम रहें। तो उस दृष्टि से मैं आपको संदर्भ इसका बता दूंगी, यानी ये कविता कहाँ से संकलित है, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन तो करूंगी ही, साथ ही साथ अंत में कुछ विशेषताएं भी बता दूंगी। पढ़ाते वक्त भी मैं विशेषताएं बताते रहूंगी। इस कविता का सार तत्व क्या है, भावार्थ क्या है, तो सारी चीज़ें आपको इस एकमात्र वीडियो के थ्रू बताई जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी चीज़ मिस ना करें, तो आपको सारी चीज़ें बड़े ही बेहतर ढंग से स्मूथली समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूं कि ये कविता जयशंकर प्रसाद जी के किस काव्य संग्रह से या फिर किस रचना से संकलित है, क्योंकि जब आप सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो वहाँ पे संदर्भ के अंतर्गत आपको बताना होता है या फिर बताना चाहिए। आप अगर ये लिख कर आएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद की कविता तुमुल कोलाहल कलह में से संकलित है या फिर उद्धृत है, तो वो भी सही होगा। लेकिन अगर आप ये भी बता देंगे कि ये कविता किस काव्य संकलन से संकलित है या उद्धृत है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको ज़्यादा बेहतर हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो कविता है तुमुल कोलाहल कलह में, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। आप सब ने सुन रखी होगी, इससे संकलित है। तो कामायनी के बारे में मैं आपको बता दूं, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं और इन सर्गों का क्रम भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। फिर चाहे CUET PG की मैं बात करूं या फिर भविष्य में आप UGC नेट का एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो सर्ग 15 हैं, कौन कौन से और इनका सही क्रम क्या है, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो सुन तो लीजिए। पहला आता है चिंता, दूसरा आता है सर्ग आशा, तीसरा सर्ग है श्रद्धा, चौथा सर्ग है काम और पांचवा सर्ग है वासना। इसके बाद में छठा सर्ग है लज्जा, सातवां सर्ग है कर्म। इसके बाद में आपका 8वां सर्ग है ईर्ष्या और 9वां सर्ग है ईड़ा। इसके बाद में 10वां सर्ग है आपका स्वप्न और 11वां सर्ग आता है आपका स्वप्न के पश्चात संघर्ष, और संघर्ष के पश्चात में आपका 12वां सर्ग आता है निर्वेद। इसके बाद में 13वां है दर्शन, 14वां है रहस्य और 15वां और अंतिम सर्ग है आनंद। तो ये कुल 15 सर्ग हैं, आपको याद रखने चाहिए। अब चलिए कविता पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो शीर्षक का अर्थ समझिए, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों को यही ना समझ आया हो कि यहाँ पर इन शब्दों का अर्थ क्या है जो जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के शीर्षक में प्रयोग किए हैं। तो तुमुल का अर्थ होता है तीव्र, तेज। इसके बाद में कोलाहल, शोर शराबा, कलह भी शोर शराबा ही होता है कि मन में जो कोलाहल चल रहा है ना, आंतरिक द्वंद्व चल रहे हैं, तो उस कोलाहल में, उस कलह में भी एक शांति है, एक शांति का स्रोत सदैव मन में बना रहता है। उसको कैसे पहचानना है, उस पर बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी इस कविता के अंतर्गत। तो ये जो कविता है आत्मा अनुभूति प्रधान है, यानी कि व्यक्ति की निजी अनुभूतियों को इस कविता में चित्रित किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, छायावाद की परिभाषा देते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। समझिए क्या कहा था, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। यहाँ पर सूक्ष्म अनुभूतियों को भी स्थान मिला। तो मानव मन की जो अनुभूति है, निजी अनुभूति है, उसको प्रधान बनाकर इस कविता का सृजन किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो कविता है आत्मा अनुभूति प्रधान कविता है। तो इसमें कविता में कवि जो है बाहरी संसार के संघर्ष, अशांति और निराशा के बीच अंतरात्मा, यानी हमारा जो दिल है, हृदय है, अंतरात्मा है,
उसकी शांति, आशा और सौंदर्य को पहचानने को कहते हैं या फिर पहचानते हैं। तो पूरी ही कविता में कवि अपने मन से संवाद करते हुए उसे ढांढस देते हैं, ढांढस बंधाते हैं। तो ये है इस कविता का सार तत्व। कविता के केंद्रीय भाव की बात करूं तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि जब संसार कोलाहल, कलह और पीड़ा से भरा हो, तब भी मनुष्य के भीतर शांति, आशा, करुणा और सौंदर्य का स्रोत सदैव छिपा रहता है। तो ये जो कविता है आत्मिक संतुलन और आशाओं से भरी हुई है, सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है, सकारात्मक भाव का संचरण कर रही है। अब आ जाते हैं कविता पर। प्रसाद लिखते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर व्याकुल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये कामायनी के मैंने 15 सर्ग बताए हैं ना, उनमें से जो सर्ग है निर्वेद सर्ग, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं या फिर उद्धृत हैं। तो इन पंक्तियों में श्रद्धा मन को पाकर, दोनों ही कामायनी के पात्र हैं, तो श्रद्धा मन को पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में यानी इस अत्यंत शोर शराबा में मैं हृदय के बात की तरह हूँ। इसके बाद में आगे लिखा है कि विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब। चेतना जो है, चित्त जो है अब थक सा रहा है, मैं मलय की बात रे मन, लेकिन उसमें भी एक ढांढस बंधा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहती है कि श्रद्धा कहती है कि पुरुष जब दिन भर की भाग दौड़ से और मन की चंचलता के कारण थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा यानी कि जो नारी का हृदय है, मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह पुरुष को शांति और विश्राम प्रदान करती है। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी इन पंक्तियों के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं या फिर कहना चाह रहे हैं कि मन चंचल है, मन तो चंचल होता ही है और मन की चंचलता के कारण शरीर थक कर आराम खोजता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे वे लिखते हैं कि चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं ऊषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्राण रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तो ये पंक्तियाँ भी कामायनी के निर्वेद सर्ग से ही ली गई हैं, या मैं यूँ कहूँ, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ये पूरी कविता ही कामायनी के निर्वेद सर्ग से उद्धृत है। तो आप चाहें तो नोट डाउन इसको भी कर सकते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से तो इस पद्यांश के प्रसंग की बात करूं तो सेम ही रहेगा जो इस पद्यांश का था, कि इस पद्यांश में या फिर इन पंक्तियों में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित कर रही है या फिर बता रही है। ये तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मन अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घ काल के लिए दबा हुआ है, क्योंकि मन चंचल होता है, विचलित होता रहता है। तो मैं उसमें सुबह की किरण की तरह हूँ। मैं से यहाँ पर तात्पर्य है श्रद्धा। श्रद्धा उसमें किसकी तरह है? सुबह की किरण की तरह है। सुबह की किरण कैसी होती है? सुबह की किरण होती है एकदम नव ऊर्जा का संचार करती हुई, यानी सब कुछ नया नया सा लगता है, सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए होती है सुबह की किरण। तो लिखा है, श्रद्धा कह रही है कि मैं ऊषा सी ज्योति रेखा। आगे कहती है कि मैं इस अंधकार से पूर्ण वन में पुष्प से भरे हुए सुबह के समान हूँ। क्या लिखा है? कुसुम विकसित प्राण रेमन, यानी जो अंधकार भरा हुआ जीवन है, जीवन में नकारात्मक भाव का संचरण हो रहा है, उसमें मैं सकारात्मक भाव लेकर आई हूँ। मैं एक पुष्प की खूबसूरती के समान जीवन में सुंदरता लेकर आई हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला पद्यांश है, लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती। चातकी और चातक पक्षी के बारे में आपने सुन ही रखा होगा। चातकी कनको तरसती, जीवन घाटियों की, मैं सरस बरसात रेमन, मैं हृदय की बात रेमन। तो चातक पक्षी के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है। चातक पक्षी जो होता है वो स्वाति नक्षत्र में पानी की जो पहली बूंद गिरती है, बरसात की जो पहली बूंद गिरती है, वो पीता है। तब तक वो प्यासा ही बैठा रहता है उस एक पानी की बूंद के लिए। तो देखिए उसका
किस तरह से जल से प्रेम है, जल की पहली बूंद से प्रेम है, जो कि स्वाति नक्षत्र तक उसे इंतज़ार करना पड़ता है जिसके लिए। तो उस प्रेम की बात यहाँ पर कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी चातक का रूपक देते हुए। तो इस पद्यांश में या फिर इन पंक्तियों में भी श्रद्धा कह रही है कि हे मन, यानी मन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मन, उस धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ चातकी पानी की बूंद के लिए तरसती है, मैं जीवन की घाटी में सरस बरसात की तरह हूँ। कवि कह रहा है कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में, यानी कि दुखों से घिरा हुआ है, तो जो कष्ट की अग्नि है, पीड़ा है, उसमें मरुस्थल की तरह धधकता रहता है। तो मरुस्थल एक नकारात्मक भाव का यहाँ पर सूचक है या फिर प्रतीक है। तब आनंद रूपी बारिश ही उसके चित्त रूपी चातक को सुख प्रदान करती है। तो यहाँ पर देखिए कितने रूपक आए हैं। एक तो कह रहे हैं कि जो मन है वो किस तरह से धधकता रहता है, जैसे मरुस्थल जो है, रेगिस्तान जो है, वो धूप में धधकता रहता है, इसी प्रकार मन धधक रहा है दुखों से, पीड़ाओं से, कष्टों से। लेकिन श्रद्धा कहती है कि हे मन, उस धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ पर चातकी जो है वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है, तड़प रही है, मैं जीवन की घाटी में सरस बरसात की तरह हूँ, यानी तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की तरह हूँ। तो इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, जलता है, तब आनंद रूपी वर्षा ही उसके चित्त रूपी चातक को सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। आगे लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जी रहा झुक, इस झुलसते विश्व दिन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, मैं हृदय की बात रे मन। तो यहाँ पर प्राचीर का अर्थ आप में से हो सकता कईयों को ना पता हो, तो मैं पहले बता दे रही हूँ। प्राचीर का अर्थ होता है चार दीवारी। इस पद्यांश में भी जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा के माध्यम से मानव मन को संबोधित करते हुए, ढांढस बंधाते हुए कहते हैं कि हे मन, जब जीवन पवन की ऊंची चार दीवारी में बंद होकर झुक जाता है, पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जी रहा झुक जाता है, जब मानव जीवन झुलस जाता है, यानी ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत ही चल रहा है। बहुत बार हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती जब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ सही हो ही नहीं रहा है, सब कुछ हमारे विरुद्ध सा जा रहा है, तो हम किस तरह से टूट जाते हैं, पीड़ाओं से हमारा जीवन भर जाता है। तो उस मन को ढांढस बंधा रहे हैं इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी। जब मानव जीवन पूरी तरह से झुलस जाता है, दुखों से भर जाता है, ऐसी स्थिति में मैं, यानी श्रद्धा कह रही है, तो ऐसी स्थिति में मैं वसंत की रात की तरह हूँ, जो इस झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकती हूँ। समझिए, एक सकारात्मक ऊर्जा का पूरी कविता में संचरण किया गया है। एक जो व्यक्ति टूट चुका है, जिंदगी से हार चुका है, उसके लिए ये कविता प्रेरणादायक गीत का कार्य करेगी। अंतिम पैराग्राफ है, लिखते हैं कि चिर निराशा नीर धर से प्रतिच्छायित अश्रुसर में, मधुप मुखुर मरंद मुकुलित, मैं सजल जलजात रे मन, मैं हृदय की बात रे मन। तो इस पद्यांश या फिर इन पंक्तियों के माध्यम से भी जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा के माध्यम से मानव मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, गहरी निराशा के बादलों ने जो तुम्हें घेर रखा है, मानव मन को घेर रखा है। हे मन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ। श्रद्धा कह रही है कि मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ, यानी अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पूरी ही कविता देखिए कितनी प्रेरणादायक बन रही है, अगर आप इसको अच्छे से इसके अर्थ को समझेंगे तो कह रहे हैं कि मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ, यानी जीवन में अभी भी सकारात्मक ऊर्जा का, आशा का एक स्रोत बाकी है, जिस पर भंवरे, यहाँ पर मधुप आया है ना, तो मधुप का अर्थ होता है भंवरा, जिस पर भंवरे गुंजन कर रहे हैं या फिर मंडरा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि जो है मन में आशा और मधुरता का स्रोत बाकी है, इसका संदेश दे रहा है। तो ये तो थी आपकी कविता। अब मैं कुछ विशेषताएं आपको बता दे रही हूँ इस कविता की। तो काव्यगत विशेषताओं की बात करूँ तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस कविता में अंतर्मन की अभिव्यक्ति हो रही है
आत्मा की अभिव्यक्ति हो रही है। तो यहाँ पर आत्मसंवाद दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर प्रकृति प्रतीकों का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रतीकात्मकता है। आपको लेकिन उदाहरण देने होंगे कहाँ कहाँ पर प्रतीक दिखाई देते हैं। बिंबात्मकता है और चित्रात्मकता भी है। ये कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो जयशंकर प्रसाद जी की लगभग सारी कृतियों में विद्यमान होती ही हैं। आगे बात करूं तो यहाँ पर एक दार्शनिक आशावाद दिखाई दे रहा है संपूर्ण कविता में। आगे बात करूं तो कविता जो है वो गेय शैली में लिखी हुई है, यानी आपको पढ़ते वक्त एक संगीतात्मकता इसमें विद्यमान दिखाई देगी और लयात्मकता भी आपको दिखाई देगी। तो ये कुछ विशेषताएं थी इसकी अलग से, बाकी पढ़ाते वक्त मैंने आपको बता ही दिया था। और नोट करेंगे तो यहाँ पर कई रूपकों का प्रयोग किया गया है, तो ये सारी विशेषताएं इसकी हो जाएंगी। तो निष्कर्ष तौर पर बात करें तो ये कविता संदेश देती है कि चाहे संसार कितना ही अशांत क्यों ना हो, यानी कि ज़िंदगी में कितने ही दुख क्यों ना आ जाएं, परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन मनुष्य के भीतर, मानव मन के भीतर शांति, सौंदर्य और आशा का दीपक सदैव जलता रहता है। एक स्रोत सदैव बना रहता है और बना भी रहना चाहिए। यही आत्मा का सत्य है और यही जयशंकर प्रसाद जी का इस कविता के माध्यम से काव्य दर्शन है। तो ये है इस कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको कविता अच्छी लगी होगी, पढ़कर मज़ा आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, कमेंट करिए। और अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपकी काफ़ी मदद होगी, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बुक्स की पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करती रहती हूँ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक किया करिए और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया करिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, स्वयं भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी चैनल से जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।